राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। क्या है हनुमानगढ़ी की कहानी जो हमने वादा किया था। अब हम हनुमानगढ़ी में दर्शन करके पूरी एक परिक्रमा करके आ चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की छत पे। छत पे आप आएँ तो बंदर दिखाई देते हैं इधर उधर घूमते हुए, कभी कभी प्रसाद छीनते हुए, कभी कभी लोगों से दूरी बनाते हुए। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मुझे बनारस में एक संकट मोचन मंदिर है, उसकी इतनी कहानी पता है कि वहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है। लेकिन आपको सबसे पहले हनुमान जी की पूजा ही करनी है और उनके सामने मौजूद राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति भी है, उसकी बाद में होती है। मुझे पता चला कि अयोध्या में भी यही रवायत है कि अगर राम लला के आपको दर्शन करने हैं तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करनी होती है हनुमानगढ़ी में आके। अभिषेक मेरे साथ हैं जो हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में, ये कब बना, किसने बनवाया, यहाँ क्या क्या है, हनुमान जी की मूर्ति, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, पहले देखिए क्या था कि त्रेता युग में जब राम जी हनुमान जी को यहाँ छोड़कर जाते हैं, कहते हैं हमारे राज्य को पूरा आप संभालेंगे, अयोध्या की रक्षा करेंगे, कलयुग के अंत तक करेंगे, जो मेरा कल की अवतार होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या था कि महाराज कुश आते हैं अयोध्या। कुश ने यहाँ पर बहुत बार निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया। फिर विक्रमादित्य आते हैं, 360 मंदिरों का निर्माण कराते हैं। 360 मंदिरों में हनुमानगढ़ी, रामलला, बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, नागेश्वर नाथ, गुप्तार घाट, भरत कुंड, इस तरीके से निर्माण कराए। तो तब मंदिर छोटे होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन जब ये नवाबी युग यहाँ चल रहा था, मुगल आए देश में, मुगल के बाद, अच्छा, मुगल के बाद नवाब जब आए, नवाब यहाँ आए हैं, नवाब शुजाउद्दौला, सफदरजंग। तो शुजाउद्दौला के पीरियड की कहानी है कि एक बार शुजाउद्दौला बीमार पड़ गए थे, ऐसा कहा जाता है। और कोई भी मौलवी हकीम उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे, कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ के जो महाराज जी थे, यहाँ के जो पुजारी थे, वो जाते हैं और उनको ठीक करते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि भाई आपने मुझे ठीक किया है, तो जो आप चाहते हो एक फ़ीस के तौर पर आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है, हनुमान जी यहाँ विराजमान है, आप वो मंदिर हमारा थोड़ा बढ़िया रेनोवेट करा दीजिए, ठीक ठाक करा दीजिए। उस समय उनके मंत्री थे नवल राय, कायस्थ थे, तो उन्होंने उनको आदेश दिया और उन्होंने फिर ये पूरी हनुमानगढ़ी जो आप देख रहे हैं, हिंदू परंपरा के अनुसार, वास्तु परंपरा के अनुसार उन्होंने ये मंदिर को बनवाया, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। तो मान के चले लगभग 250-300 वर्ष पुराना अभी ये हनुमानगढ़ी का मंदिर है। इसको हनुमान दुर्ग भी कहते हैं। तो ये रामकोट में है, क्योंकि रामकोट में जब आप प्रवेश करते हैं तो हनुमान दुर्ग प्रधान है, हनुमान जी प्रधान है। फिर रामलला का दर्शन करते हैं, बिना इनका दर्शन किए हम आगे नहीं जाते। बगल में आप देखेंगे राजद्वार है। राजद्वार इसलिए कहा जाता है कि दशरथ जी के राजमहल का जो एंट्रेंस गेट था, प्रवेश द्वार था, तो वहाँ से आप प्रवेश लेते हैं, वैसे ही चल रहा है। फिर अच्छा, अब ये बताइए, जो हम लगातार ये रामधुन सुन रहे हैं पीछे, आप बता रहे थे नीचे कि इसकी कोई कहानी है, क्या है इसकी कहानी? देखिए, ये है कि ये अनवरत रामधुन चलती है। अच्छा। सुबह 4 बजे जब मंगला आरती होती है, उसके पहले ही ये रामधुन शुरू हो जाती है और 9 बजे जब हनुमान जी को शयन कराया जाता है, तब तक यहाँ पर ये रामधुन चलती रहती है। एक आदमी अगर उठेगा तो दूसरा व्यक्ति आके बैठेगा, ये रामधुन बंद नहीं होनी है। 24 घंटे 7 दिन चलता रहेगा ये? नहीं, 24 घंटे नहीं, सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक। अच्छा। और ये अनवरत चलता है जब तक ये मंदिर खुलता है। जब तक मंदिर खुला रहता है तब तक वहाँ पर ये चलता रहेगा। अच्छा, क्या इस मंदिर को भी जो नया कॉरिडोर और नया सब कुछ बनाया जा रहा है राम मंदिर के आसपास, इस मंदिर को भी शामिल किया जा रहा है, इस मंदिर के भी कुछ हिस्से को डेवलप किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसे अभी प्रवेश द्वार है वो छोटा है, पहले की तुलना में श्रद्धालु अब ज़्यादा आने लग गए हैं, तो निकास द्वार जो है उसको तोड़ा गया है, जिससे यहाँ से हम इसको लोगों को करा सकें। एक्सीलेटर लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत दिव्यांग जन आते हैं, ऐसे लोग, वृद्ध लोग आते हैं जो चल नहीं पाते, तो उनके लिए एक्सीलेटर्स की सुविधा की जा रही है। तो जिस तरीके से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कॉरिडोर में देखिएगा सिर्फ राम जन्मभूमि ही नहीं है, वो हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, ये सभी जो है रामकोट के क्षेत्र एक क्षेत्र में आ जाएंगे और एक बाउंड्री वॉल कर दी जाएगी कि अगर आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इन सभी मंदिरों का दर्शन करके ही फिर आप बाहर निकलेंगे। ये सुविधा आगे की जा सकती है। अब हनुमानगढ़ी में दर्शन का तरीका क्या है? कहाँ से लोग आते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, कहाँ से जाते हैं?
देखिए जब प्रवेश द्वार से वो आते हैं तो लगभग उनको 78 सीढ़ियाँ 80 सीढ़ियाँ चलनी होती हैं। फिर अंदर प्रवेश करते हैं तो वो आप जो गेट देख रहे हैं चैनल लगा हुआ है, सामने चैनल लगा है, वहाँ से आप अंदर आएंगे तो आपको आपको इस तरफ हनुमान जी के दर्शन होंगे, इस तरफ यहाँ इधर दर्शन होंगे, फ्रेम के दाहिने हिस्से में। फ्रेम के दाहिने तरफ आपके दर्शन होंगे। वहाँ पर हनुमान जी कहते हैं माँ अंजना की गोद में विराजमान है। तो सामने पहले हनुमान जी के दर्शन है और फिर पीछे जो है पूरा राम दरबार है। वो मूर्ति स्वर्ण जड़ित है ना? वो स्वर्ण जड़ित कही जाती है कि आपको राम दरबार के दर्शन करने हैं। फिर ऐसे ही निकास द्वार से आप आते हैं, फिर यहाँ राम जानकी और लखन जी की मूर्ति है। ये जो गर्भगृह आप सामने देख रहे हैं, और ये जो हिस्सा प्रांगण का हिस्सा है, यहाँ लोग आते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और जो आप वहाँ देख रहे हैं ना गद्दी बनी हुई है, मैं कहूँगा आप वहाँ क्लोजअप करिएगा थोड़ा, जहाँ वो देखिए पुजारी जी बैठे हुए हैं, वो गद्दी है, गद्दी नशीन की गद्दी है। यहाँ पर जो पट्टियाँ हैं, 4-5 पट्टियाँ हैं, उन गद्दियों के जो प्रधान होते हैं वो गद्दी नशीन कहलाते हैं। तो वहाँ बैठते हैं, वहाँ और कोई नहीं बैठ सकता। अच्छा। तो अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो हनुमानगढ़ी चूँकि सिद्ध पीठ है, तो यहाँ बैठ के अगर सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं तो आपको निश्चित है मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। ये हम लोग इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर की छत पे हैं। हनुमान जी का मंदिर ये रहा। अगर आपको जानना हो कि राम मंदिर कहाँ, इस छत से आपको लोकेट करना हो, तो वो है हमारी बाएं साइड पे। बाएं साइड, ये शाम के लगभग 4 बजे, हम लोग 3:45 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में ये वीडियो है। जीत इस तरफ, मेरी उंगली की तरफ, हम उंगली की तरफ दिखाएं तो सामने वो अमावा मंदिर दिखता है, जो हम लोगों ने कई बार वहाँ से गेट पे देखा है, इस तरफ। और सामने उसके पीछे ठीक है राम मंदिर। अब वो डायरेक्शन जो है वो पश्चिम की डायरेक्शन है। हमारे राइट हैंड में ये पूर्व पड़ता है, जहाँ से सूरज उगता है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब भी सूर्य उगेगा रोज पूर्व से, तो सूर्य की किरणें राम मंदिर पे सीधे पड़ेंगी। इसके अलावा अभिषेक जी, हनुमानगढ़ी की छत से हम कहाँ क्या क्या मार्क कर सकते हैं, कि क्या क्या दिख रहा है, प्लीज़ बताइए। देखिए एक तो मैं बताऊं कि जब पहले एंशिएंट मैप हम देखते हैं अयोध्या का, तो पहले हनुमानगढ़ी से खड़े होकर हम सरयू नदी के भी दर्शन कर सकते थे। लेकिन 1986 में 1986 में त्रियुग नारायण जी की जब सरकार थी, यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राम की पैड़ी बनाया, एक्सटेंड हुआ और पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो वो सरयू जी के दर्शन तो नहीं होते। सामने आपको देखिए राजद्वार लिखा है ना? राजद्वार जो बता रहे थे, दशरथ जी के एंट्रेंस गेट, किले का गेट था। हाँ, और ये राजा दर्शन सिंह ने बनवाया था। मतलब अंदर राजद्वार ये रहा ना? जी हाँ, ठीक है। सामने राजद्वार है। और राजद्वार के अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है, जो है नजरबाग गुरुद्वारा। नजरबाग गुरुद्वारे की कहानी एक अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब हमको बताइए बाकी दिशाओं में यहाँ पे क्या क्या है। देखिए बाकी दिशाओं में राज सदन आपको दिखता है, राजा जी को जो महल है। अच्छा, आपको हाँ, उस तरफ वशिष्ठ मंदिर है। वशिष्ठ तीन कलश मंदिर जो भी वर्तमान के महापौर हैं, ये उनका मंदिर है। ये तो सामने तो रामपथ दिखाई दे रहा है ना? ये तो भक्ति पथ है। ये भक्ति पथ है। और देखिए सामने आपको लता मंगेशकर चौक दिख रहा है, वहाँ से जब हम आगे पीछे चलते हैं तो वो रामपथ है। अच्छा, ये हनुमानगढ़ी वाला रास्ता है जिससे हम लोग आए थे अभी। तो ऐसे ही अगर घूमते हुए जाते हैं तो राम गुलेला होते हुए दशरथ महल पहुंचते हैं। दशरथ महल से अगर हम लेफ्ट चलते हैं तो राम मंदिर के लिए, और अगर राइट हो जाते हैं तो कनक भवन के लिए जाते हैं। और इस साइड क्या है? हमारे इस साइड कुछ है? इस तरफ जानकी घाट पहले हुआ करता था, लेकिन इधर मंदिर कम है। इधर ऐसा क्या है कि जो जातीय मंदिर हैं वो, और बहुत सारे अयोध्या के जो संत हुए हैं, कतिपय संत हुए हैं, उनके मंदिर यहाँ पर हैं। कोई पौराणिक मंदिर इस तरफ नहीं है, लेकिन जो कार्यशाला है वो भी इसी तरफ थी। जो कारसेवक, जो मंदिर की कार्यशाला थी, यहाँ पत्थर तराशे जा रहे थे लंबे समय तक, और यानी कारसेवकपुरम भी उधर ही होगा। उधर ही इसी तरफ है। इसी तरफ है। हाँ, ठीक है। तो हमने ये छोटी सी कोशिश की कि हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएं आपको, और देखें अयोध्या में क्या क्या कहाँ है, कहाँ से क्या देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने समझने के लिए। इन सब के अपने राजनीतिक और सामाजिक किस्म के डिस्कोर्स भी रहे हैं, इतिहास भी रहा है। अयोध्या से जुड़ी कोई भी बात इस तथ्य से अछूती नहीं रह सकती कि अयोध्या ने देश की राजनीति में एक लंबा अहम रोल अदा किया है। वो रोल विवादों से भी भरा रहा है, वो रोल हिंसाओं से भी भरा रहा है, और वो रोल एक नए इतिहास से भी भरा रहा है। और जो अभी भी देश में चल रहा है उसमें भी अयोध्या में का रोल कमोबेश राजनीति को लेकर है ही। कोई निमंत्रण ठुकरा रहा है, कोई राम मंदिर बाद में आने की बात कर रहा है, कोई राम मंदिर की दूरी और असल जगह पे सवाल उठा रहा है। ये सब राजनीति है, क्योंकि केंद्र में अयोध्या है। हमारी कवरेज बनी रहेगी। मैं और मेरे साथी जीत हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।